जय श्री राधे। पति और पत्नी अलग अलग गुरु, अलग अलग संप्रदाय से दीक्षा ले सकते हैं, कोई हानि नहीं है। लेकिन वास्तविक जीवन में इससे कुछ परेशानियां आती हैं। एक व्यक्ति ने दीक्षा ली, संप्रदाय में भोग में तुलसी नहीं डलती है, एकादशी का व्रत नहीं होता है, गोपाल मंत्र नहीं होता है, कोई वैदिक मंत्र नहीं है। अब दूसरी ने गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा ली, तो वो कहेगा आज एकादशी है, वो भोग में तुलसी डालेगा, आप भोग में तुलसी डालोगे नहीं, तो तकरार सी पैदा हो जाती है। यदि इस तकरार को हम हृदय से स्वीकार करें और हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी हो कि भैया आप फिर अपने अपने ठाकुर हो जाते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि उपासना में थोड़ा थोड़ा भेद होने से एक ही घर में माँ के अलग ठाकुर हैं, बेटे के अलग ठाकुर हैं। तो ये मैच्योरिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि विविधता रहेगी। दो संप्रदाय का अर्थ है कि बहुत सारी बातें अलग अलग होंगी, विरोधी भी होंगी। उन विरोधों को आपको सहन करके सहजता से लेना होगा। विरोध नहीं होगा, वो ये मानना पड़ेगा कि ठीक है, आप व्रत रखो, हम नहीं रखेंगे। आप तुलसी डालो, अपने ठाकुर जी अलग विराजमान करो, आप तुलसी डालो, आप अपने हिसाब से चलो, हम अपने हिसाब से चलेंगे। कोई कहेगा कि परिक्रमा वृंदावन वास जरूरी है, पढ़े रहो भले ही वृंदावन में। कोई कहेगा नहीं, पढ़े नहीं रहो, वृंदावन में रहो और भजन करो। तो इस चीज़ को आप देख लें, समझ लें, इतनी मैच्योरिटी, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो तब तो ठीक है। या फिर इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि हम हैं तो पति पत्नी, तुम अपने अलग रहो पल्ले वाले कमरे में, हम उल्ले वाले कमरे में रहेंगे। हम अपनी उपासना अपने आप करेंगे, तुम अपनी उपासना अपने आप करो। मैं नहीं जानता कि आपकी क्या परिस्थिति है। बच्चों में भी बड़ी परेशानी होगी। चलो पति पत्नी तो हो गए, अब एक बच्चा कह रहा है मैं एकादशी रखूंगा, पिताजी कह रहे हैं एकादशी रख, माताजी कह रहे हैं खबरदार एकादशी रखी, बच्चा बेचारा कहाँ जाए। तो इस प्रकार की कई समस्याएं पैदा होती हैं। तो जो सबसे बेहतर है वो तो यह है कि पत्नी को अपने पति से ही दीक्षा लेनी चाहिए। नहीं भी हो तो कम से कम पति और पत्नी का गुरु एक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो अकेले पति को या अकेले पत्नी को बहुत से गुरुजन ऐसे हैं जो दीक्षा देते ही नहीं है। बोले पति को लाओ, पति को भी देंगे, पत्नी को भी देंगे, जोड़े से दीक्षा देते हैं। और यदि ऐसा ना भी हो तो कम से कम एक ही संप्रदाय के दो गुरुओं से आप दीक्षा ले लें। विरक्त और गृहस्थ गुरुओं की शैली पर होता है। विरक्त गुरु जो हैं वो इतना ज़्यादा भजन बताते हैं, क्योंकि वो खुद बाबा जी होते हैं। उन्हें भजन के अलावा कुछ काम नहीं होता है, भजन ही उनके जीवन का पूर्ण लक्ष्य होता है। गृहस्थ तो नौकरी भी करेगा, धंधा भी करेगा, बच्चों को भी पालेगा, गृहस्थी भी देखेगा, शादी में भी जाएगा, मरे जिए में भी जाएगा। तो गृहस्थ गुरुओं के भजन की मात्रा कम होती है। तो काफ़ी विचारणीय प्रश्न है ये। प्रश्न ऐसा नहीं है कि इसका पूरी तरह से समाधान यहाँ पर हो जाए। आपकी क्या परिस्थितियाँ हैं, आपकी क्या आयु है, आप बुढ़े हैं कि जवान हैं, आपके बच्चों की शादी हो गई, आप अलग रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, उन सारे विषयों को देखते हुए इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। नहीं तो दीक्षा एक क्लेश का कारण बने या दीक्षा एक लड़ाई झगड़े का, मतभेद का कारण बने, तो उससे तो दीक्षा मत लो भैया। प्रेम से रहो, राधे राधे बोलो, भजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। और सामंजस्य करो घर में। वैष्णव हो के यदि सामंजस्य नहीं कर पाए तो काय बात के वैष्णव हो तुम। और एकदम ही पूरी तरह से आप समर्पित होना चाहते हैं भजन में, तो आप कर सकते हैं। मतलब इसका जवाब हाँ या ना में बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है। ये मैन टू मैन डिफर करेगा, किस व्यक्ति की कैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से ये निर्णय लेना होगा। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि 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 बोल।